हाँ जी बच्चे, कैसे हो? ठीक है सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, ये चैप्टर स्टैट से रिलेटेड है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी 10th में जाके काफ़ी बड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो इसमें मतलब कि आपको आपने स्टैट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो वो करने होंगे। चलिए पहले स्टैट की मैं आपको आपकी लाइफ में मतलब कि डेली लाइफ में जो यूज़ है वो बता देता हूँ। मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे का कोई ना कोई बर्थडे होगा। मैंने हर एक बच्चे को खड़े करके पूछा कि आपका बर्थडे कब कब है। ठीक है, सभी बच्चों ने बता दिया। अब उसके बाद आप मेरे से पूछोगे कि सर बताइए जनवरी के मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे था। मैं सोचने लगूँ, फिर आप नहीं सर दिसंबर में बताइए, फिर फरवरी में बताइए, तो मुझे याद नहीं है ना। अगर मैंने ये बता भी दिया फिर आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा बर्थडे कब है, सबसे कम बर्थडे कब है। मतलब कि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया होता, ठीक है, तो आई थिंक मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था। तो यहाँ पे हमें स्टैट चाहिए। क्लियर? स्टैट में हम इस चैप्टर में कई सारे कॉन्सेप्ट रीड करेंगे। सबसे पहले आपके पास डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इसमें हम पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स और आएंगे। एक हमारे पास आएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप जब इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपने कैसे करना है, आप ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी करोगे और उनके बीच में ये जो डिस्टेंस बना रहेगा, ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि हम ये बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं लेकिन इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। क्लियर है आपको? थर्ड मेथड जो आपके पास आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास कुछ आप पहले ऐसे डॉट्स लगा दोगे, फिर इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद बच्चे ये तो तीनों मेथड हैं जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स आएंगे। फर्स्ट वन इज मीन। मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स बार के साथ, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, सपोज कर लो हमारी क्लास में हमने पार्टी करनी है और मैंने बच्चों को बोला सभी बच्चे कुछ कुछ पैसे दो। 10 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और हमारे पास यहाँ पे 1000 रुपये इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो 1000 रुपये 10 बच्चों से निकले 1000/10, मतलब कि पर हेड हर एक बच्चे के एवरेजली कितने पैसे होंगे, 100 रुपीज़ होंगे। तो इस 100 को हम मीन बोलते हैं। यस, मतलब एवरेज को मीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपके पास फॉर्मूला आएगा सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। दूसरा बच्चे आपके पास सेकंड कॉन्सेप्ट इज मीडियन। मीडियन को आप रिप्रेजेंट करोगे m के साथ। मीडियन का मीनिंग होता है मिड वैल्यू ऑफ वेल अरेंज डेटा। आपने क्या करना है, पहले अपने डेटा को वेल अरेंज कर देना है। मीन टू से या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो नंबर सबसे मिडल में आ रहा होगा हम उसको बोलेंगे मीडियन। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, मतलब कि मिड वाली वैल्यूज। इसका फॉर्मूला होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसका फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला हम 10th में करेंगे। ये विदाउट फॉर्मूला काफी इजी मेथड से कवर करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है जी। थर्ड वन इज दिस इज मोड।
मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। दिस इज मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। सपोज कर लो जी कल टेस्ट था और बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आए, और टीचर जब उनको खड़ा करके डंडे लगा रहा होता है क्यों स्कूल नहीं आए, तो एक बच्चा बहाना लगाएगा मैं मामा जी के घर गया हुआ था, दूसरा बोलेगा मैं बीमार था, तीसरा भी बोलेगा बीमार था, चौथा भी बोलेगा बीमार था, पांचवा भी बोलेगा बीमार था, फिर छठवां बोलेगा कि हमारी शादी थी, सातवां फिर से बीमार था, आठवां फिर से बीमार था। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड एक्सक्यूज़ कौन सा होगा, मैं बीमार था। तो आपके ये बहानों वाले सीरीज़ में जो मोड है वो मैं बीमार था। मतलब कि जब हम नंबर्स लिखते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसको मोड बोलते हैं। ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, सपोज कर लो एक शूज़ सेल करने वाले की दुकान है, एक शॉपकीपर है जिसकी दुकान से शूज़ मिलते हैं। फर्स्ट कस्टमर आया 5 नंबर शूज़ दे दो, सेकंड है 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो, फिर से 8 शूज़ दे दो, 8 शूज़ दे दो, 8 शूज़ दे दो, 9 शूज़ दे दो, 10 नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो, 6 नंबर दे दो। तो उसने पूरे दिन में 100 शूज़ सेल कर दिए। तो अब उसने चेक करना है कि उसको कौन से नंबर के शूज़ सबसे ज़्यादा मंगवाने हैं, कौन से कम मंगवाने हैं। तो इसके लिए वो मोड का कॉन्सेप्ट लगाएगा। उसको पता चलेगा कि जो एवरेजली शूज़ हैं वो 7-8 नंबर के ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्टॉक 7-8 शूज़ का मंगवाएगा, बाकी के नंबर कम क्वांटिटी में रखेगा। और अभी मैंने बातों बातों में प्रैक्टिकली आपको ये भी समझा दिया कि मोड के आंसर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मोड के आंसर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इन दोनों का आंसर एक नंबर ही रहेगा। ठीक है। इसके बिना जब आपने ये ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, टेबल से ग्राफ बनता है। तो वो टेबल बनाने के मेथड को हम बोलते हैं टैली बार या टैली मार्क्स। ठीक है जी।